हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन। स्वागत है आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल पॉइंट क्लासेस यूके पर। देखिए, जैसे कि उत्तराखंड टॉपिक चलवाया और उत्तराखंड में हमने लास्ट वीडियो में देखा था ब्रिटिश गढ़वाल, जिसमें हमने कुमाऊँ कमिश्नरी कितने कमिश्नर रहे हैं हमारे उत्तराखंड में कुमाऊँ में, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। ठीक है गाइज, तो आज उसी टॉपिक को हम दूसरा पार्ट लेकर आए हैं आपके पास, जिसमें पढ़ने वाले हैं टिहरी रियासत। ठीक है गाइज, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि आपका जो टिहरी रियासत या ब्रिटिश गढ़वाल था, पूरा उत्तराखंड था, वो दो हिस्सों में कट गया था या बट गया था, जिसमें आपका एक और टिहरी रियासत थी और दूसरी ओर ब्रिटिश गढ़वाल कुमाऊँ कमिश्नरी, जिसके अंदर आपने देखा कई सारे गवर्नर रहे हैं आपके, ये गार्डनर, ट्रेल, रेमजे, बैटन। ठीक है गाइज, निम्नलिखित हमने कमिश्नर देखे हैं अपने, वही प्रोसेस है गाइज आपका। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके पास, जिसके में हम पढ़ने वाले हैं टिहरी रियासत। जैसे कि आप हेडिंग देख भी रहे होंगे ऊपर। तो गाइज देखिए, आपका जो एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं फिर से, आपका जो कि ट्रिपल एस सी है, हिस्ट्री से पूछता है आपसे कम 15 से 20 नंबर आपके हिस्ट्री से आने ही आने हैं उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, और आपका जो फॉरेस्ट गार्ड आने वाला है नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट मंथ या उस अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका फॉरेस्ट गार्ड आपको देखने मिल जाएगा। और जो उत्तराखंड कांस्टेबल है, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं, ये आपकी 100% गारंटी के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है गाइज, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम थोड़ा चलते हैं थोड़ा आगे। तो गाइज जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, टिहरी राज्य की स्थापना, खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ, प्रिंटिश प्रेस की स्थापना किसने की, और नाइट कमांडर ऑफ इंडिया की उपाधि किसे मिली, अन्य निम्नलिखित बातों के साथ हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं आज अपने टिहरी रियासत को। ठीक है, ज़्यादा भारी नहीं है गाइज, और ना ही ज़्यादा लंबा मैं इसको खींचने वाला हूँ। केवल उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं इस चैप्टर को या इस टॉपिक को लेकर चलूँगा, जिससे कि आपको थोड़ा आसान रहे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। अगर गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए देखिए गाइज, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने हेडिंग लगा भी रखा है टिहरी रियासत, और आप देख पा रहे होंगे इसमें 14 मई खुड़बुड़ा का युद्ध। ठीक है, 14 मई 1804 खुड़बुड़ा का युद्ध होता है, जिसमें प्रद्युमन शाह एक व्यक्ति है और गोरखों के साथ इसका युद्ध होता है। प्रद्युमन शाह वर्सेस गोरखा, उसमें गोरखा जीत जाते हैं और प्रद्युमन शाह हार जाता है, और हारने के साथ क्या होती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका एक वंशज है सुदर्शन शाह, जिसे आप देखो, या फिर मैं कह सकता हूँ इसका जो आने वाला वंशज या बेटा कह सकता हूँ उसको मैं, वो क्या है, अभी छोटा है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अभी ये इस योग्य नहीं है कि गोरखों का सामना कर सके और अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सके या अपने पूर्वजों की मृत्यु का बदला ले सके। तो ये करता क्या है गाइस, वहाँ से ये भागता है, और भागने के बाद ये क्या करता है, नीचे आ जाता है। कहाँ पर, बरेली। और बरेली मैंने आपको बताया था कहाँ पड़ता है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है गाइस, मैंने कल आपको पूरी जो लास्ट वीडियो थी, मैंने आपको उसमें पूरा बताया था कि बरेली किस क्षेत्र में पड़ता है। तो गाइज ये जो आपका सुदर्शन शाह था, ये बरेली चला जाता है, और इसमें जो आपकी सिंगोली संधि होती है बाद में, जब ये सुदर्शन शाह मत मांगता है किससे, अंग्रेजों से, कि सर आप मुझे मेरा साम्राज्य या मेरा राज्य मुझे दिलवाए और गोरखों को यहाँ से भगाए। तो इसी बीच 1815 बिहार के अंदर क्या होती है, सिंगोली की संधि होती है, गोरखा वर्जिस, यानी गोरखों और अंग्रेजों के बीच एक संधि होती है कि आप ऐसा कीजिए, हमारा राज्य छोड़िए और इनको इनका राज्य दीजिए, और आज के बाद यहाँ पर आप कोई उसकी पेट नहीं करने वाले हैं। ये ऐसा इन्होंने यहाँ पर हस्ताक्षर या सिंगोली संधि इन्होंने की। ठीक है, इसके बारे में एक पुस्तक भी लिखी गई है, वैल्यू ऑफ दून। ठीक है, वैल्यू ऑफ दून नामक एक पुस्तक भी लिखी गई है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, जिसके लेखक हैं AK गिल। गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आपकी जो वैल्यू ऑफ दून है, ये किस राइटर की पुस्तक है, ये किसने लिखी है। ठीक है, या AK गिल की पुस्तक कौन सी है, ये वैल्यू ऑफ दून। ठीक है गाइस, ये किसकी पुस्तक है, AK गिल की। चलिए थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ मैं। 1815 टिहरी रियासत, और एक और आपका ब्रिटिश गढ़वाल, जिसे आपको वहाँ क्वेश्चनरी कहते हैं। गाइज ये हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं आपका। अगर गाइज आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, आप हमारी लास्ट वीडियो देखिए, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा,
आप वहाँ से जाकर पूरी वीडियो देख सकते हो, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है। और जो आप देख पा रहे होंगे बीच में ये अलकनंदा नदी बह रही है आपकी, जो कि सत्तोपद शिखर चमोली से निकलती है। ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए गाइस, जो हमारे वास्तविक संस्थापक थे, सॉरी जो वास्तविक कमिश्नर थे हमारे ट्रेल। ठीक है। इसकी यहाँ से स्टार्ट होती है थोड़ी कहानी टिहरी रियासत की। देखिए होता क्या है कि 1816 में एक रिपोर्ट पेश की जाती है। अगर मैं जो ट्रेल थे इनका अगर मैं बात करूँ कि ये पद पर कब बैठे, तो 1816 तक गाइस ये रहे अस्थायी, और 1817 में ये स्थायी हो गए थे। तो इन्होंने 1816 में एक रिपोर्ट जारी की, ये पेश की नागपुर परगना में, जिसमें टिहरी रियासत जितना भी एरिया था टिहरी रियासत का, वो क्या किया गया, सीमांकन किया गया उस रियासत का कि आपको कितना एरिया मिलने वाला है टिहरी का। ठीक है। उसके बाद 28 दिसंबर 1815 में सुदर्शन शाह ने क्या किया था, टिहरी राज्य की स्थापना कर दी थी अपने, टिहरी राज्य की स्थापना। और नदी अगर पूछे आपसे तो भागीरथी और बिलंगना नदी के संगम पर ये टिहरी को बसाया गया सुदर्शन शाह के द्वारा। ठीक है गाइस, आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जो अंग्रेज थे यहाँ पे, इन्होंने बताया कि या इन्होंने हस्ताक्षर किए सुदर्शन शाह के साथ की टिहरी रियासत पर क्या होगा, सुदर्शन शाह व उनके वंशजों का शासन स्वीकार किया गया अंग्रेजों के द्वारा कि सर ठीक है, आप अपना राज्य या अपना साम्राज्य शासन आप वंश आप चलाइए। ठीक है। लेकिन होता गाइस कुछ और ही है। कुछ समय तक तो ये ठीक ठाक चलता है। उसके बाद 4 मार्च 1820 को एक संधि फिर होती है, अंग्रेज और सुदर्शन शाह के बीच। ठीक है। इसमें होता क्या है, जो आपका रवाई क्षेत्र है, रवाई क्षेत्र को टिहरी रियासत में जोड़ दिया जाता है। और ये बात है 1824 की। ठीक है। 1824 में रवाई क्षेत्र को कहाँ जोड़ दिया जाता है, आपके टिहरी रियासत के अंदर। ठीक है। उसके बाद 1842 में कुमाऊं कमिश्नर का एक प्रतिनिधि थी, यानी कि एक व्यक्ति क्या करता था, कुमाऊं कमिश्नर का टिहरी रियासत में बैठता था, वहाँ की बातें सुनता था कि क्या हो रहा है, आखिर चल क्या रहा है वहाँ पर। ठीक है। तो ये बात थी नॉर्मल, जो कि आपने देख ली है। अब देखने वाले हैं हम टिहरी रियासत। ठीक है। जिसमें हम एक एक राजा एक एक शासक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सुदर्शन शाह के वंशज, या जब तक कि टिहरी रियासत का भारत के अंदर विलय ना हुआ हो तब तक का हम देखने वाले हैं इसके अंदर टिहरी रियासत के। तो सुदर्शन शाह, ठीक है, अपने आप को गाइस क्या कहता था, बोलना बद्रीनाथ के नाम से इसको जाना जाता था। और खुद को क्या कहता था, सभासार। ठीक है। सभासार एक कवि सूरत इसकी पुस्तक है और ब्रजभाषा में लिखी हुई है। और ब्रजभाषा में कितने खंड है, 7 खंड। 7 खंड इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। 1857 की जो क्रांति हुई थी गाइस, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग दिया सुदर्शन शाह ने। और फिर एक अंग्रेज थे यहाँ पर, फ्राइडन फ्राइडन को क्या कहता था गाइस, बाघ से, बाघ के हमले से इसको बचाया था किसने, सुदर्शन शाह ने। ठीक है। कर का 1/8 अन्न के रूप में और 7/8 नगद कर के रूप में ये लेता था। ठीक है। उसके बाद एक कवि है यहाँ पर, राजकवि हरिदत्त शर्मा। ठीक है। इनकी एक पुस्तक है बाड़ा हाट, और उस पुस्तक में सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, सीधा क्वेश्चन आता है कि किस पुस्तक में या किस राइटर के द्वारा सुदर्शन शाह को कालीविदों का शिरोमणि कहा गया है। तो हरिदत्त शर्मा के जो एक पुस्तक है बाड़ा हाट, इस पुस्तक में कालीविदों का शिरोमणि कहा गया है सुदर्शन शाह को। ठीक है। उसके बाद एक पुस्तक और है, या एक व्यक्ति और है, अजबराम। इन्होंने क्या कहा है, दाता ज्ञाता सूरमा। ठीक है। दाता ज्ञाता सूरमा। और जो इनकी मुद्रा थी वो कैसी थी, संस्कृत की। ठीक है। संस्कृत भाषा में मुद्रा थी इनकी। मौलाराम, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है गाइस, एक चित्रकार है मौलाराम। और इनके साथी, या बोल सकता हूँ कि जो इन्हें 2 शिष्य थे इसके, चेतु और मानगु। ठीक है। मौलाराम क्या था कोई, मौलाराम सुदर्शन शाह का क्या था, एक राज दरबारी था। ठीक है। चित्रकारी। ठीक है। मौलाराम के बारे में गाइस हम वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, वैसे तो मैं आपको बताने वाला था अभी। मौलाराम को हम डिटेल से पढ़ेंगे अलग से, मैं एक वीडियो के ऊपर डाल दूंगा मौलाराम के बारे में, और इसके जो 2 शिष्य थे उनके बारे में। ठीक है।
एक गुमानी पंथ और मनोरथ थे जो गाइस इसके दरबार में आए थे कुमाऊँ से। इसके दरबार में आए कुमाऊँ से गाइस, ठीक है। एक मौज मंडल है जो कि नेपाल से आए, नेपाल से इसके दरबार में आए। और मौलाराम की एक पुस्तक है सुदर्शन दर्शन, ठीक है, जो कि किसके ऊपर लिखी गई है, सुदर्शन शाह के ऊपर लिखी गई है, सुदर्शन दर्शन। और फिर उसके बाद 1859 में क्या होता है, सुदर्शन शाह की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर सुदर्शन शाह का खेल खत्म। उसके बाद इसके दो पुत्र भी हैं गाइस, ठीक है। यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट कीजिए, जो बात समझ में नहीं है उसको आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको बताएंगे। बाकी आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा डिटेल से। थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ मैं भैया। आप देख पा रहे हो सुदर्शन शाह के दो पुत्र हैं, दो पुत्र, एक है आपका शेर शाह और एक है आपका भवानी शाह। भवानी शाह, ठीक है। शेर शाह 9 माह शासन करता है। भवानी शाह एक हल्का माड़ा आदमी है जो कि ये नहीं चाहता कि कोई लड़ाई भड़ाई हो, उसी का फ़ायदा उठाता है शेर शाह, और शेर शाह इसकी सत्ता छीन लेता है, ठीक है। उसके बाद ये सहायता लेता है रेमजे की। रेमजे क्या करता है, इसको दोबारा से गद्दी पर बैठाता है, और गद्दी पर बैठाने के बाद ये हिंदी संस्कृत पाठशाला का निर्माण करता है देवप्रयाग के अंदर, ठीक है, देवप्रयाग के अंदर। 1848 में पुराना दरबार किसके द्वारा बनाया गया, सुदर्शन शाह के द्वारा बनाया गया। इसको आपको पीछे नोट करना होगा, ये छूट गया था, ठीक है। सुदर्शन शाह ने पुराना दरबार बनाया। हाँ, महल टाइप, ठीक है, ये महल टाइप। उसके बाद प्रताप शाह गद्दी पर बैठता है, वेरी इंपॉर्टेंट है प्रताप शाह, ठीक है। प्रताप शाह क्या करता है, प्रताप नगर की स्थापना करता है, ठीक है भाई। प्रथम शासक जिसने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ किया, ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ। प्रिंटिंग प्रेस वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की, प्रताप शाह ने। और राज्यों को 22 पट्टियों में बांटा, ठीक है। और कारदार नियुक्त किया गया, ठीक है। 22 पट्टियों यानी एक पट्टी के लिए एक कारदार, ठीक है। एक पट्टी के लिए एक कारदार नियुक्त किया गया है यहाँ पर। उसके बाद भूमि व्यवस्था लाया गया, भूमि व्यवस्था जिसका नाम था जेउला पैमाइश, ठीक है। टिहरी से मसूरी, टिहरी से मसूरी और टिहरी से श्रीनगर, इन दो मार्गों का क्या किया गया, जीर्णोद्धार यानी कि मरम्मत की गई इनकी। और कुप्रथाओं का अंत किया गया, ठीक है। इस महारानी गुलेरिया के साथ मिलकर क्या किया इन्होंने, महारानी गुलेरिया का इस वेरी इंपॉर्टेंट नाम है। कुप्रथा का अंत किया इन दोनों ने मिलकर। और कुप्रथा कौन कौन सी थी गाइस, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन सी कुप्रथाएं थी। एक थी गाइस खैण, जो कि बेगार प्रथा थी, बेगार कराया गया था। एक थी पाला, जो दूध दही और घी पर आधारित थी, यानी कि आप जितना भी आपके पास दूध घी होगा वो क्या करेंगे, आप सारा महल में या हमारे पास जमा करेंगे। एक विषा क्या आएगा, अन्न कर, ठीक है, अन्न कर। उसके बाद विल्लव विद्रोह हुआ है गाइस, विल्लव विद्रोह 1882 में, जिसके चलते क्या हुआ, लक्ष्मण कठेत की हत्या हो गई थी, ठीक है। कोई राज दरबारी था, उसमें लक्ष्मण कठेत की हत्या हो गई थी। उसके बाद क्या होता है गाइस, कीर्ति शाह गद्दी पर बैठता है, ठीक है। इसका जो संरक्षक वो था महारानी गुलेरिया, ठीक है, जो मैंने आपको पीछे बताया कि वेरी इंपॉर्टेंट नाम होने वाला है महारानी गुलेरिया, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, जो कि कीर्ति शाह की संरक्षिका थी। नया दरबार का निर्माण कराया इसने। नया दरबार क्या है आगे बताऊंगा गाइस मैं इसको। 31 दिसंबर 1898 में इसको एक क्या मिली गाइस, एक उपाधि दी गई इसको, कमेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई इसको, कमेनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। कमेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई इसको 1898 में। अगर आप डेट बताओ तो डेट ही बता सकते हो, 31 दिसंबर, ठीक है। उसके बाद 9 नवंबर 1901 में नाइटर कमांडर ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई, नाइटर कमांडर ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई। 1900 में इंग्लैंड सरकार द्वारा 11 तोपों की सलामी। प्रताप हाई स्कूल की स्थापना कब की गई इसने, 1891 के आसपास। और एक है हिवेट संस्कृत पाठशाला 1909 में, ठीक है गाइस। और पहली बार टिहरी रियासत में क्या हुई, विद्युत आई यानी बिजली आई थी।
उसके बाद नगर पालिका की स्थापना की, उत्तरकाशी में कुष्ठ आश्रम का निर्माण किया और टिहरी में कृषि बैंक की शुरुआत की गई, जिसकी शुरुआत 2 लाख रुपए से की गई थी और बाद में इसी का नाम बदलकर बैंक ऑफ गढ़वाल कर दिया गया था। ठीक है। खगोल शास्त्र और राजनीति ज्योति का बहुत तगड़ा ज्ञाता था गाइस जी। और टिहरी में वेधशाला बनवाई और टाइपराइटर, जो कि आप आजकल देख पा रहे होंगे आप, तहसीलों में रखा रहता है, टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया। ठीक है गाइस। और एक है यहाँ पर सर्वधर्म सम्मेलन, इसके समय में हुआ, एक हुआ था गाइस, सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था एक, जो कि इसके दरबार में, इसके समय में हुआ कीर्ति शाह की। ठीक है। कीर्ति शाह के समय में गाइस कीर्तिनगर की स्थापना की गई, जो कि इसी के द्वारा की गई थी, कीर्तिनगर की स्थापना टिहरी के अंदर। और राजधानी के अंदर घंटाघर वह राजभवन, जिसे आप पीछे पढ़ा है आपने, नया दरबार। ठीक है। नया दरबार आपने जो पढ़ा है अभी, नया दरबार, वही है आपका राजभवन। ठीक है। घंटाघर में राजभवन बनवाया कीर्ति शाह ने। उसके बाद एक व्यक्ति इसके दरबार में आए थे, स्वामी राम तीर्थ इसके दरबार में, जिसे जापान धर्म सम्मेलन में भेजा गया और संकलाना वन क्षेत्र, जो कि टिहरी वन क्षेत्र से अलग था, वो टिहरी वन क्षेत्र में इसको मिला दिया गया था। और 1906 में राज्य काउंसिल का सरकारी सदस्य बना कीर्ति शाह। और 1913 में क्या हुआ, उसका निधन। ठीक है। यहाँ पर कीर्ति शाह की कहानी खत्म। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। इसमें कोई ये नहीं है कि मैथ वाला टॉपिक है जो कि मैं आपको समझाऊं, सब कुछ लिखा हुआ है, थ्योरेटिकल है, आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया जा रहा है सब कुछ। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी रही तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हमें थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ मैं। उसके बाद नेक्स्ट राजा जो बैठता है गद्दी पर, वो बैठता है नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह, अगर आप इसका जो टाइम है वो बता सकते हो, 1913 से 1946 तक। इसकी जो संरक्षिका थी, संरक्षिका माता नेपालिया। ठीक है। और वन प्रबंधक हेतु छात्रों को कहाँ भेजा गया इसने, एफ आर आई जगह पड़ती है आपकी इधर हिमाचल जम्मू कश्मीर की साइड, वहाँ पर भेजा इसने। और टिहरी से नरेंद्र नगर अपनी राजधानी स्थानांतरित की 1925 में नरेंद्र शाह ने। ठीक है। और जो आपका अभी पीछे क्या था, आपका जो प्रताप हाई स्कूल था, उसको प्रताप इंटरमीडिएट कर दिया गया था 1940 में। ठीक है। इसके शासनकाल में 1933 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1933 में बनारस विश्वविद्यालय में रुपए दान दिए गए, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा। ठीक है। मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापना की गई थी। उसके बाद BHU ने इसे एक उपाधि दी, किसकी, 1937 में दी गई थी गाइस जी उपाधि, LLD, जिसे डॉक्टर ऑफ लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है। डॉक्टर ऑफ लॉ। और सर की उपाधि अंग्रेजों द्वारा दी गई थी, सर की उपाधि अंग्रेजों द्वारा। और गढ़वाल फौजी का स्थायी LT कर्नल बनाया गया आपके नरेंद्र शाह को। ठीक है। उसके बाद एक भूमि बंदोबस्त लाया गया 1916 में, भूमि व्यवस्था, जिसे आप डोरी पैमाइश के नाम से जानते हैं। कुल देवी इनकी राजा राजेश्वरी थी गाइस, आप सभी को मालूम है। इसका जीर्णोद्धार किया गया 1921 में। और राज प्रतिनिधि सभा, जिसका गठन कब किया गया, 1923 में। उसके अध्यक्ष कौन थे, कुंवर विचित्र शाह। ठीक है। सार्वजनिक पुस्तकालय 1923 में बना। और फिर कन्या पाठशाला बनाई गई है 1942 में, 1942 में। ठीक है। महारानी नेपालिया के द्वारा। और नरेंद्र शाह के समय में गाइस 2 कांड हुए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, मैं इसको इंपॉर्टेंट डालूंगा। एक तो है आपका रवाई कांड, एक है श्री देवसुमन कांड। ठीक है। दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए गाइस रवाई कांड में लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर रवाई कांड की वीडियो देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तिलाड़ी कांड का मैदान था, वहाँ पर आपका रवाई कांड हुआ था, यमुना नदी के किनारे हुआ था। चक्रधर जुआल के द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया गया। 30 मई को शहीदी दिवस के रूप में बनाते हैं जब ये कांड हुआ था। ठीक है गाइस। टिहरी का जलियांवाला बाग इसको कहा जाता है।
और यह वन नीति के विरोध में हुआ था और आंदोलनकारी कौन थे इसमें? किसान थे। ठीक है, मैं लास्ट वीडियो में गाइज आपको पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ, आप देख लीजिए। रवै कांड के नाम से वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये रवै कांड के बारे में था। और एक है वो गाइज आपका श्रीदेव सुमन। श्रीदेव सुमन भी कुछ इस प्रकार से ही है, ये इनकी भी कुछ मांगे थी इसी कांड से जुड़ी हुई, जिसके चलते इन्हें जेल में डाल दिया गया। जब गांधी और इनका समझौता हुआ, या गांधी और सुमन की जो मुलाकात हुई थी, उसके चलते 84 दिन तक फिर इन्होंने अनाशन यानी भूख हड़ताल कर दी जेल के अंदर ही। और 25 जुलाई 1944 को इनकी मृत्यु हो गई थी जेल के अंदर ही। ठीक है, प्रजामंडल की स्थापना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आता है कि प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो 1939 में देहरादून के अंदर ये आपकी प्रजामंडल की स्थापना की गई। उसके बाद टिहरी रियासत का जो अंतिम शासक है वो मानवेंद्र शाह, जिसका कार्यकाल रहा है 1946 से 1949 तक। अंतिम शासक है गाइस, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। और टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ था? 1 अगस्त 1949 को। ठीक है, 1 अगस्त 1949 को क्या हो गया था गाइस? भारत में विलय हो गया था किसका? टिहरी रियासत का। ठीक है, टिहरी रियासत का विलय गाइस ये अलग से टॉपिक है, इसको मैं अलग से बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है वो इसी के ऊपर होने वाली है। टिहरी रियासत का भारत में विलय कैसे हुआ, क्या क्या परिस्थितियाँ आई, और श्रीदेव सुमन का क्या योगदान रहा इसमें, कैसे ये शहीद हुए, मृत्यु कैसे हुई इनकी, सब कुछ आपको डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये गाइज ये थी आपकी टिहरी रियासत, जो कि मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और गाइज ये मैं लिख कर दे सकता हूँ कि इससे बाहर आपका टिहरी रियासत से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला। ठीक है, 100% आप विश्वास कीजिएगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला टिहरी रियासत से। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉइंट क्लासेस यूके। धन्यवाद।